मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। और यह क्वेश्चन बोर्ड इम्तिहान में कुछ इस तरीके से पूछा भी जाता है कि इफ़ 1 आवर ए 1 आवर बी एंड 1 आवर सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो डैट द कॉमन डिफरेंस इज़ ए माइनस सी डिवाइडेड बाय 2ac। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 1 आवर ए 1 आवर बी और 1 आवर सी किसके अंदर हों जी, ए पी के अंदर हो। ए पी से मुराद होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, इसको मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आप यूँ फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई नंबर है, मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास एक नंबर 3 है। अब इसके अंदर मैंने कोई जी नंबर ऐड करना है, तो हम अपने पास से फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम इसके अंदर 2 को ऐड करते हैं। तो अगर मैं 3 में 2 को ऐड करूँ 5 बन जाएगा, फिर 5 में दोबारा 2 को ऐड करूँ तो वो क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा, फिर 7 में फिर 2 को ऐड करूँ तो ये कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। इसी तरह 9 में फिर 2 को ऐड करूँ तो 11 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सीक्वेंस है इसको हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। उसकी वजह ये है कि आप कोई सी भी दो टर्म्स का अगर डिफरेंस लेते हैं तो सेम आता है। मसलन अगर मैं 5 में से 3 निकाल लूँ तो 2 आएगा, 7 में से 5 को अगर मैं माइनस करूँ फिर भी 2 आएगा, 9 में से 7 को माइनस करूँ फिर भी 2 आएगा, इसी तरह 11 में से 9 को माइनस करूँ तो फिर भी 2 आएगा। इसी तरह एक और हम मिसाल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ अगर मेरे पास एक नंबर है 4, तो इसके अंदर मैं चाहूँ तो 3 ऐड करता जाता हूँ। 4 में अगर मैं 3 ऐड करूँ तो 7 हो जाएगा, 7 में 3 ऐड करूँ तो 10 हो जाएगा, 10 में 3 ऐड करूँ 13, फिर इसमें 3 ऐड किया तो 16, फिर इसमें 3 ऐड किया तो 19। तो ये जो एक सीक्वेंस ही बनी हुई है तो इसका नाम होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसकी वजह ये है कि इसमें जो डिफरेंस है वो सेम है। अगर 7 में से 4 को माइनस किया जाए तो 3 आता है, 10 में से 7 को माइनस किया जाए तो 3 आता है, 13 में से 10 को माइनस किया जाए तो 3 इसका आंसर आता है, 16 में से 13 को माइनस किया जाए तो 3 आता है। सिमिलरली जो 19 में से 16 को अगर माइनस करें तो 3 आता है। तो ये जो 3 है इसका नाम होता है डिफरेंस, या इसको क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो अब वो कह रहे हैं इधर नंबरों की बजाय कि जिस तरह वहाँ तो मैंने नंबर लिखे हैं ना, तो नंबरों की बजाय अगर यूँ लिखा हो कि 1 आवर ए 1 आवर बी 1 आवर सी, तो ये हमारे पास अगर इस तरीके की रकमें दी गई हों तो फिर कहते हैं कि इनका अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो ये आना चाहिए। तो ये उनका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। आपने कहना है कि ये जो रकमें दी गई हैं इनमें से कोई सी 2 रकमें ले लें जो साथ साथ हैं, मसलन पहली और दूसरी रकम ले ली। अब इसका हम डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस किस तरह निकाला जाता है, अगली रकम माइनस उससे पिछली रकम। तो आगे क्या लिखा हुआ है 1 आवर बी, तो फिर माइनस करेंगे किसको 1 आवर ए को। तो यहाँ से हमने ये डी की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह अब आपने जो डी दोबारा निकालना है, लेकिन आपने लास्ट वाली जो 2 टर्म्स हैं वो ले लेनी है। आपने कहना 1 आवर बी कामा 1 आवर सी, ये 2 टर्म्स हमने ली हैं। अब इनका डिफरेंस लेना, तो डिफरेंस किस तरह लेंगे कि 1 आवर सी माइनस 1 आवर बी। तो ये आपने इस तरीके से इस जगह पर लिख लिया। तो इसको भी आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया क्योंकि ये डी की वैल्यू है। इसी तरह ये जो डी की वैल्यू पहले आपने निकाली थी उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया होगा। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड करना है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो जो लेफ़्ट साइड है वो लेफ़्ट साइड में ऐड होगी। मसलन ये डी है, ये डी है, ये दोनों डी इकट्ठे हो जाएंगे, डी प्लस डी। तो इसी तरह ये जो दूसरा नंबर पर ये लिखा हुआ है 1 आवर बी माइनस 1 आवर ए, इसको पहले लिखें फिर लिखें प्लस, फिर ये जो लिखा ना 1 आवर सी माइनस 1 आवर बी, इसको आप दूसरे नंबर पर लिख लें। अब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर देखें तो प्लस है, इस वजह से अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। अंदर माइनस लिखा हुआ तो इस जगह पर माइनस ही आएगा। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। जो फर्स्ट टर्म और ये जो लास्ट टर्म है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये माइनस के साथ लिखी हुई है और ये वाली टर्म प्लस वाली, अगर कुछ ना लिखा हो तो प्लस होता है। तो अब पीछे जो हमारे पास रकमें बचेंगी वो कौन कौन सी हैं, ये वाली क्योंकि प्लस वाली इसको मैंने पहले नंबर पर लिख लिया और ये माइनस वाली इसको मैंने दूसरे नंबर पर लिख लिया। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं।
तो सी और ए का एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा सी ए। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इस ए ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, इधर ए आ जाएगा, फिर सी ने 1 से मल्टीप्लाई होना तो इधर सी आ जाएगा, और ये दरमियान में माइनस लिखा हुआ है, इस वजह से इसके दरमियान में माइनस ही रहेगा, क्योंकि हमने तो डी की वैल्यू निकालनी है। तो ये डी के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो ये जो 2 है ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास डी का आंसर निकल आएगा, जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि आपने डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो डी की वैल्यू उन्होंने ऊपर बताई हुई थी क्वेश्चन में कि आपने ये बताना है कि जो आपके पास कॉमन डिफरेंस निकलेगा, जैसा कि ये इस जगह पर आपको नज़र भी आ रहा है कि उन्होंने कहा था जो कुछ कॉमन डिफरेंस आपने मालूम करना है, उसका आंसर कितना होना चाहिए a माइनस सी डिवाइडेड बाई 2ac। तो इस जगह पर भी जो कॉमन डिफरेंस यानी कि जो d है उसका भी आंसर कितना निकल आया a माइनस सी डिवाइडेड बाई 2ac। तो ये और ये चीज़ सेम निकल आई, तो यही हमने फाइंड करनी थी। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।